रहे हैं वो नहीं करें, ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि शरीर में बिना मतलब की प्रॉब्लम हो सकती है। योग वही करें जो आपको सूट करते हो और बड़ा आराम से करें, चाहे वो भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, जो भी कोई भी योग कर रहे हैं वो बड़े आराम से करें। किसी भी प्रकार की या यदि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो उस योग को अवॉइड कर दें या उसको बहुत धीरे करें। प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जब हम योग करते हैं तो कुछ शारीरिक एक्टिविटी करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द, हाथों में दर्द या कमर पीठ में दर्द, ये 2-5 दिन हो सकता है। तो ये एक दर्द वो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, लेकिन यदि आपकी बॉडी का कोई ऑपरेट हुआ है, यदि ऑपरेशन हुआ है, कहीं पर कोई पार्ट्स का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में योग सावधानी से करें। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। हम थोड़ा एक्टिवेट होते हैं, जैसा कि रोज की भांति खड़े हो जाए और पंजों पर सांसों की गति को स्थिर रखें, एकदम शांत चित्त, मन स्थिर, आप प्रेजेंट रहें अपने शरीर के अंदर, फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से प्रेजेंट रहना आवश्यक है। अब दाहिने पैर को पकड़कर पंजे को और आगे की तरफ खींचे, इसको मोड़ ले और थोड़ा सा खींचे। नजर आपकी 20 या 30 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। आप एक पैर पर आराम से खड़े हो सकते हो। यदि आपकी नजर कहीं होगी, यदि नीचे की ओर होगी, तो आप अस्थिर हो जाओगे। इसलिए आप दूर तक देखें, आप अपने पैर पर स्थिर हो सकते हो। रिलैक्स। अब हाथ को आगे करके और अपने पंजे को अंदर की ओर मोड़े। फिर दूसरे हाथ को, बहुत रिलैक्स महसूस करोगे। रेगुलर योग करने से आप रिलैक्स महसूस करोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि आप में कितनी शारीरिक जो क्रियाएं हो रही है, आप में अंतर आ चुका है पहले और अब दोनों में, यदि आप योग को सही तरीके से कर रहे हो तो। अब हम ताड़ासन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक योगी की भांति स्थिर खड़े हो जाएं, पंजों को लगभग 30 डिग्री आगे से खोल के रखें, एड़ियां आपस में मिली हुई और पंजे आगे से खुले हुए। हाथों को ऐसे कर ले या सीधे भी जा सकते हो। छोड़ते हुए नीचे आए। एक ध्यान रखिए, आपके जो कान है वो कंधों के बीच में रहे, ऐसे नहीं हाथों को ऐसे ही कर रहे हो। थोड़ी सी कोशिश करें, 5 दिन 10 दिन आप अपनी कोशिश में सफल हो जाओगे। चलिए एक बार और। हाथ रख सकते तो हाथ रख ले। रिलैक्स। अब अपने पैरों को दोनों को फैला लें। हम हमारी पूरे शरीर को योग करने के लिए, आगे की जो कसरतें उनको करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अब दाहिना जो पैर है उसकी तरफ लेफ्ट हैंड जाएगा और दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। जो हाथ ऊपर जाता है उसकी तरफ देखना है। जैसे ऊपर जा रहे हो सांस भरो, नीचे आ रहे हो छोड़ो, फिर इधर भरो फिर छोड़ो। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, धीरे धीरे कर ले। जिनके हाथ टच नहीं हो रहे हैं वो आराम से कर ले। जो चेयर पर बैठे हैं वो चेयर पर बैठे बैठे अपने हाथों को हिला ले। ठीक है, करिए। जिनके हाथ पैर के अंगूठों तक पहुंच रहे हैं वो पैर के अंगूठों तक हाथों को पहुंचाए। ऐसे योग को बड़ी सावधानी पूर्वक आराम से करें। आपके शरीर को भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे। अब थोड़ा उछल कूद मचानी है अपने को, ये वाली।
घर में है, कहीं पर भी है, शर्माने की जरूरत नहीं है कि घर वाले देखेंगे क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। आप एक्सरसाइज कर रहे हो सकता है परिवार वाले आपको देखकर भी एक्सरसाइज करने लग जाए। मोटिवेट करें, शर्म महसूस न करें। रिलैक्स। अब अगला योग हम करेंगे सूर्य नमस्कार। देखिए, सूर्य नमस्कार की कुछ जो प्रक्रियाएं हैं, ये एक ऐसा व्यायाम है, एक ये ऐसा योग है जिसमें हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। ये किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं इसे। अक्सर सूर्य नमस्कार को जोड़ा जाता है कि यह सूर्य नमस्कार है तो हिंदू धर्म से संबंधित होगा, ऐसा नहीं है। पैरों को ऐसे थोड़े ध्यान रखिए, एड़ियां मिली हुई, आगे से पंजे खुले हुए, और ऐसे करके खड़े हो जाएं। हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने कलेजे के पास बिल्कुल हाथों को सीधा करके और रख लें। श्वास की स्थिति को स्थिर करें। आपने थोड़ी उछल कूद मचाई है, श्वास उखड़ गया होगा, थोड़ा सा स्थिर करें और ध्यान लगाएं। जिसे भी आप मानते हो, जिसे भी आप जानते हो, अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को एकाग्र चित्त होकर और उसमें ध्यान लगाएं। सांसों की गति पर नियंत्रण करें, अपने दिमाग पर नियंत्रण करें। आपका ध्यान आपके शरीर पर होना चाहिए। हाथों को जोड़े हुए एक बार देख ले, थोड़ा सा प्रक्रिया योग की उचित तरीके से होनी आवश्यक है। हाथ जोड़े हुए हैं, हाथों को अंदर की तरफ मोड़ के और ऊपर ले जाना है। जैसे ऊपर जाते हो श्वास भरना है। एक देख लीजिए आसन, फिर आपको मेरे साथ करना है। हाथों को अंदर से मोड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे, पीछे झुकेंगे, सांस भरते हुए जाना है। हाथ ऐसे ही रहेंगे, फिर छोड़ते हुए नीचे आना। कान आपके कंधों के बीच में, गर्दन आपकी दोनों कंधों के बीच में वैसे के वैसे जाने दे। जितना जा सकते हो उतना जाए। हाथ रख सकते हो। कईयों की तो अंगुलियां टच होगी जमीन को, कईयों के हथेलियां टच हो जाएगी, कईयों के घुटनों तक। थोड़ा बहुत घुटने इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, सीधा रखने का प्रयास करें। नहीं हो रहा है तो थोड़ा इकट्ठा कर ले। ये मुद्रा होगी। फिर उसके बाद में आपका दाहिना पैर, राइट लेग आपका आगे जाएगा और ये एड़ी उठी हुई, ऐसा नहीं हो कि ये टिका हुआ हो, ये एड़ी उठी हुई होगी। जो आपने घुटना इकट्ठा किया है अपने पंजों के, हाथ के पंजों के बीच में, उसकी एड़ी उठी हुई, और पिछला पैर का घुटना टिका ले और ऐसे बैठ जाए। सांस भर के ऊपर की तरफ, फिर ये पैर पीछे जाएगा। अब दोनों की एड़ियां टिकी हुई होनी चाहिए। पर्वतासन की स्थिति है और इसमें आप नाभि की तरफ देखोगे। योग में उचित स्थिति का होना आवश्यक है। एड़ियां उठी हुई नहीं हो, कईयों की मुश्किल से टिकेगी, 2-4 दिन में टिक जाएगी। एड़ियां टिकी हुई और फिर इस स्थिति में बीच का हिस्सा उठा हुआ होगा, हाथ अपने रखे हुए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर आना है भुजंगासन में। ये स्थिति, फिर इससे सीधा पर्वतासन में आना है। एड़ियां टिकी हुई, नाभि की तरफ देखना है। फिर आपका लेफ्ट पैर वही एड़ी उठी हुई और उसके ऊपर बैठना है। फिर खड़े हो जाएं उसी मुद्रा में, हस्त पादासन की मुद्रा में, और सीधा सांस भरते हुए पीछे की ओर और प्रणाम मुद्रा। ये क्रिया पूरी हुई सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार में 12 योग है, 12 कसरतें हैं, अलग अलग पोजीशन है।
एक योग करने से आपके शरीर की 12 क्रियाएं हो जाती हैं। अब आप करिए साथ साथ। जिनको प्रॉब्लम होती है वो यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो ये अपलोड कर दिया जाएगा, या किसी और व्यक्ति का, बाबा रामदेव का बहुत सारे वीडियो है योग पर, देखने और करने की जरूरत है। पंजे मिले हुए प्रणाम मुद्रा में ऊर्जा के अनंत स्रोत भगवान श्री सूर्य का ध्यान। पंजा उठा हुआ, पर्वतासन की श्रेणी में नाभि की तरफ देखना है। कोई भी कर सकता है, किसी की भी उम्र का। थोड़ा फास्ट करेंगे। जिनमें फुर्ती है, स्फूर्ति है, वो इस योग को जितना फास्ट कर सकते हैं फास्ट कर ले, शरीर की क्षमता के अनुसार। ये थोड़ा तेज किया था, अब धीरे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप धीरे कर रहे हो या आप तेज कर रहे हो। आप बहुत तेज गति से भी कर सकते हैं। ये भी आपकी प्रक्रिया बहुत तेज गति से भी पूरी हो सकती है। लास्ट करेंगे अब सूर्यासन को। धीरे धीरे पंजे मिले हुए, हाथ कलेजे पर जुड़े हुए। एड़ियां टिकी हुई रहे पर्वतासन में। रिलैक्स। ये सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाएं। कुछ आनंद आया होगा, शरीर की कुछ मेहनत हुई होगी। लॉकडाउन के दौरान हम घर में बैठे बैठे कुछ लेजी हो गए हैं, काम धाम है नहीं, पूरे दिन टीवी के आगे मोबाइल में हाथ में लिए हुए बैठे रहते हैं। तो कम से कम आप 1-1.5 घंटा योग को सुबह दीजिए, आप शाम को योग कीजिए, नहीं तो आप छत के ऊपर टहल सकते हो। हाँ, नहीं है तो आप छत के ऊपर टहल सकते हो। और एक मोबाइल में ऐप आता है स्टेप ट्रैकर, कई तो आजकल घड़ी लाने लग गए जिसमें पता चलता है कि आपने दिन भर में कितनी वॉकिंग की है। लेकिन मोबाइल में भी एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, स्टेप ट्रैकर, और वो डाउनलोड करके उसको चलाओगे, आप पैदल घूमोगे छत पर आंगन में, तो वो चालू रहेगा, आपकी जेब में मोबाइल पड़ा रहेगा, तो वो काउंट करता है कितने कदम चलते हो। उसमें आता है माइल्स में या किलोमीटर में, कि आपने दिन भर में या सुबह शाम दोनों टाइम घूमकर कितने किलोमीटर। मैं तो कहूंगा कम से कम 7-8 किलोमीटर प्रतिदिन आपकी वॉकिंग होनी चाहिए आंगन में, छत
छत पर सुबह घूमिए, दोपहर में खाना खाने के बाद घर के आंगन में घूमिए, शाम को खाना खाने के बाद में छत के ऊपर जाकर आप चक्कर लगा सकते हो। लेकिन ट्रैकर देखिए कि आप कितना घूमते हो। 5-10 चक्कर लगाकर आप सोच लेते हो कि हमने बहुत घुमाई फिराई की है, नहीं, आप कम से कम 7-8 किलोमीटर घूमोगे, तब जाकर आपका एक शरीर का पूर्ण योग हो पाएगा। ठीक है, रिलैक्स। अब अगला योग करते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों पे रख ले और हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। देखिए कोहनियां आगे से मिले, पीछे तक जितना जा सकते हो उतना जाए। कंधों में, कोहनी में, पीठ पे, गर्दन पे, सब जगह ये असर करेगा। अब विपरीत दिशा में। रिलैक्स। अब एक खड़े खड़े कसरत और करेंगे, फिर बैठकर किए जाने वाले आसन। थोड़ा सा पैरों को फैला ले, जो हाथ पीछे जाएगा उस हाथ की तरफ देखना है। एक बार देख लें। श्वास का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जहां पर बॉडी को तनाव लगता है वहां पर श्वास अंदर जाना चाहिए, जहां पर बॉडी रिलैक्स होती है वहां पर श्वास बाहर आना चाहिए। अब जैसे पीछे जा रहे हो तो आपको तनाव लगता है, तो श्वास फटाफट खींच ले, छोड़ दे, खींच ले, छोड़ दे, खींचे, छोड़े, ऐसे। कमर के लिए, कंधों के लिए, बाजुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ज्यादा नहीं करें, जो पहली बार कर रहे हैं कमर में दर्द आ जाएगा, पीठ में दर्द आ जाएगा। धीरे धीरे 2, 4, 5 बार करके। गुड। अब एक लास्ट और। अभी तक तो हमने कमर से ऊपर वाले पार्ट्स के लिए बहुत सारे योग की कसरतें की है। अब पैरों के लिए भी एक कमर को हिलाएं, राउंड राउंड क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, पीछे की तरफ जाएं, दाएं बाएं आगे। करे योग, रहे निरोग। फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम ऑनलाइन योगा की क्लास लगाकर कोई महत्वपूर्ण योग नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटे की आपकी रूटीन की प्रक्रिया। मैं खुद भी जब करता था योग या करता हूं तो भी मोबाइल में कहीं न कहीं की योगा क्लास चला के उसके बराबर करता रहता हूं, क्योंकि वरना हम अकेले अकेले करते हैं तो 20-30 मिनट योग करके रुक जाते हैं, लेकिन जब वो घंटे भर की क्लास हमारे सामने चलती है तो हम भी उसके साथ चलते जाते हैं। तो ये एक रूटीन सेट करने का सिस्टम है कि घंटे भर हमारे आगे मोबाइल पड़ा है, उसमें योग चल रहा है, हम भी उसके बराबर करते रहे कि घंटे भर अपने को भी करना है। अब लेफ्ट हैंड से राइट कान पकड़े और राइट हैंड से लेफ्ट कान पकड़े। क्षमा याचना, हमने जो गलतियां की है, हम बहुत गलतियां करते हैं, उसके लिए क्षमा याचना है। लेकिन क्षमा याचना में दंड भी है। दंड कैसा है? उठक बैठक। उठक बैठक निकालनी है। लेफ्ट हैंड से राइट ईयर और राइट हैंड से लेफ्ट ईयर पकड़ ले। बचपन में निकाली होगी उठक बैठक, हमने बहुत निकाली। आजकल तो स्कूलों में दंड देना मना है, गवर्नमेंट ने नियम बना दिया। पहले तो स्कूल लगता है दंड देने के लिए बनी थी। निकालिए 2, 5, 10 जितनी भी उठक बैठक निकाल सकते हैं। पहली बार निकाल रहे हैं तो वो 5 ही निकाले, हैबिचुअल है वो 10-20 निकाल सकते हैं। आराम से बैठकर, पैर मजबूत होंगे, कमर मजबूत होगी, क्षमा याचना भी होगी कि प्रभु हमने जो भी अपराध किए हैं या हम कर रहे हैं भविष्य में नहीं करेंगे, जानबूझकर उनके लिए क्षमा करें। देखिए थोड़ा सा श्वास का ध्यान रखें,
खड़े हो रहे तो श्वास भरे, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, और फिर खड़े होते श्वास भरना है। शाबाश, इतना ही काफी है। रिलैक्स। अब सबसे बढ़िया योग चलेगी जिसमें आराम मिलेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था, थोड़े से कुछ योग हम टिपिकल भी करेंगे। साधारण से विशेष की ओर जाना, यही निगमनात्मक विधि है। हम धीरे धीरे साधारण योग से और विशेष योग और शारीरिक कसरतों की ओर बढ़ रहे हैं। उसी प्रक्रिया का अंग है। इतने दिन हो गए, लगभग 8-9 दिन हो गए योग करते हुए। अब तो आपकी बॉडी कुछ असाधारण कसरतें करने के लिए तैयार हो गई होगी। नहीं हुई है तो धीरे धीरे कर लें। लेट जाए, इससे बढ़िया योग नहीं है। हमें योगाचार्य जी जब भी योग करवाते थे, लास्ट में शवासन करवाते थे। शवासन होता है शव की भांति पड़ जाना और अपना ध्यान परमात्मा में लगा लेना। लेकिन शवासन निंद्रासन में बदल जाता था, उठाना पड़ता था, अरे जागो, एकदम रिलैक्स। शवासन नहीं करना है, योग करना है। योग कौन सा करना है? अपने दोनों पैरों को इकट्ठा कर ले और यहां से ऐसे पकड़े, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें और छाती के लगाए, लगा कर रखें। कमर में महसूस होना चाहिए कि कुछ हम व्यायाम कर रहे हैं। और फिर अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा रखें। ऐसा नहीं फटाफट कर लिया और ऐसे छोड़ दिया, नहीं। पेट खाली करके श्वास भर ले। ऊपर हो रहे तो श्वास छोड़ दे। रिलैक्स। अब अपने पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठा ले। बहुत जोर आएगा, लगता है एकदम साधारण सी एक्सरसाइज। कईयों के तो पैर उठते ही नहीं है। हाथों का सहारा नहीं देना है, हाथों को अपनी जगहों के पास स्थिर रख ले, श्वास पर नियंत्रण हो, पैरों को उठा ले। 10-20 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट तक आप लोग रख सकते हो। उससे ज्यादा नहीं रखे वरना पैरों में दर्द हो जाएगा। अब अगली एक्सरसाइज इसी से संबंधित है, पैरों को उठाने से संबंधित। जिनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, या जिनकी आंखें कमजोर हो रही है, हो चुकी है, उनके लिए पैरों को उठाए ऊपर, दोनों हाथों का सहारा दे ले। ऐसे स्थिर रह सकते हो तो रह जाओ, नहीं रह रहे हो तो यहां पर हाथ लगा ले और उठ जाए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, पीठ में दर्द है, वो ये नहीं करे। सर्वाइकल वाले विशेष रूप से इन योगा से बचे। जिनको चक्कर आते हैं वो ये नहीं करे। ये स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थी के लिए बहुत अति आवश्यक एक्सरसाइज है। इससे दिमाग तेज होता है, क्योंकि हमारे ब्लड का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की ओर होता है। जो रक्त है वो हमारी नसों से दिमाग की ओर तेज गति से संचरण करता है, दिमाग की सफाई होती है। ये ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की विशेष एक्सरसाइज है। कॉन्फिडेंस की जिनमें कमी होती है वो ये एक्सरसाइज करें, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर पैरों को पीछे भी ले जा सकते हैं, धीरे धीरे ले आए।
एक बार और कर रहा हूं, पूरी एक्सरसाइज चलेगी। यहां से पैरों को धीरे 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 उठाते हुए ले जाए, कमर को उठा ले, पैरों को पीछे, थोड़ी देर रखने के बाद जोर से नहीं पटके पैरों को, धीरे धीरे वापस जमीन पर ले आए। 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अभी हम सीधे लेटे हुए हैं, जो सीधे लेटने वाली एक्सरसाइज है वही कर रहे हैं। अब दोनों हाथों को फैला लें, खुले आसमान के नीचे छत पर कर रहे हो एक्सरसाइज तो छत पर कर सकते हो, छत पर व्यवस्था नहीं है तो आप अपने कमरे में भी कर सकते हो। खिड़कियां खुली रहे, ऑक्सीजन का प्रवाह मुक्त रूप से होता रहे। हाथों को फैला लें, फिर पैर को गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज, पूरा राउंड राउंड। जो खिलाड़ी होते हैं जिन्हें बहुत मेहनत करनी होती है वो इस विशेष रूप से इन एक्सरसाइजों को करते हैं, क्योंकि ये कमर को लचीला बनाता है। जितनी भागदौड़ होती है उसमें कमर में दर्द नहीं होता। फिर एंटी क्लॉकवाइज, सीधी और उल्टी दोनों दिशा में 0 बनाना है। ये कोशिश करें पैर से जितना बड़ा हो सकता है उतना 0 बनाना है। फिर दूसरे पैर से हाथों को सीधा रखिए, बस क्लॉकवाइज कितना बड़ा 0 बना सकते हो, जितना बने उतना ही बनाना, ज्यादा बनाने के चक्कर में 0 बिगड़ न जाए। फिर विपरीत दिशा में, अमृत की बूंदें आसमान से बरस रही है यदि आप खुले छत पर है तो। फिर पैर को, दाहिने पैर को उठाएं और लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाएं, ऐसे। कमर में आराम मिलेगा। ये देखिए आप तेज कर सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार। शाबाश। लेटे लेटे ही कुछ एक्सरसाइजें करनी है। एक कमर की विशेष रूप से एक्सरसाइज है, जिनको कमर में दर्द रहता है उनके लिए। दोनों घुटनों को अपने पास इकट्ठा कर ले, टखना टखने के पास रहे, घुटना घुटने के पास एकदम सटा हुआ, दोनों पैर हिप के पास रहे। हाथ को फैलाकर, और जिस दिशा में पैर लेके जा रहे हो उसे विपरीत दिशा में देखना है। पैर जैसे लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में देखिए। कमर की बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। कमर में यदि पता नहीं चल रहा है कि हो रही है क्या, तो सांस भर के ले जाओ। फिर राइट साइड, रिलैक्स। जिनको कमर की प्रॉब्लम रहती है ना, अमूमन तौर पर रहती है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब धनुरासन करेंगे हम। सभी के लिए करना आवश्यक नहीं है, जो इजीली कर सकते हैं। कोई योग में विपदा मोल मत ले लेना, बच्चों के लिए विशेष रूप से है। अपने हाथों को कंधों के पास ऐसे रख ले, पैर इकट्ठे, और बीच में से अपने शरीर को उठाना है। ये धनुरासन पेट के लिए और कमर के लिए। धीरे से वापस लेट जाए, बड़ी सावधानी पूर्वक करें, अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करें, रिलैक्स। ये लेटे लेटे हमने कई सारी एक्सरसाइज की है। अब आप उल्टा लेट जाए, आराम महसूस हो रहा होगा इतनी देर की थकान आने के बाद। अपने पैरों को, पंजों को तान कर रखें,
ऐसे, और हाथ है वो थोड़ी के नीचे रख लें, पैरों को हिलाएं। हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे, जब समुद्र को पार किया था उड़ते हुए, तो आपने टीवी में देखा होगा, रामायण धारावाहिक में हनुमान जी ऐसे पैरों को हिला रहे थे। ये उड़ने वाली स्थिति है, ये भी एक्सरसाइज है। रिलैक्स, आराम मिलेगा। उड़ना है, ज्यादा मत उड़ जाना, नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्स। उसके बाद में दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर रख लें। देखिए, सांस भरकर ऊपर उठना है। ये बाजुओं के लिए, सीने के लिए महत्वपूर्ण है। श्वास की प्रक्रिया का ध्यान रखोगे, श्वास ऊपर उठते हुए भरोगे, नीचे आते हुए छोड़ोगे। फटाफट नहीं करे, पर रहे कई देर। एक बार और। रिलैक्स। अब अपने हथेली के ऊपर हथेली और थोड़ी के नीचे रख लें। यही पोजीशन है लगभग। श्वास भरते हुए अपने आप को ऊपर उठाए, छोड़ते हुए नीचे ले जाए। रिलैक्स। हाथों को नीचे ले जाए, अपने जो जगहें हैं उनके नीचे रख ले दोनों हाथों को, यहां पर, और गर्दन आगे सीधी। राइट पैर को उठाएंगे ऐसे, बाकी स्थिर रहेंगे। पैर नीचे ले आओ, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ऊपर उठा लें थोड़ा। कमर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, पैरों के लिए है। रिलैक्स। अब देखिए, आगे से उठना है और पैरों को उठाना है। यहां ऐसे करने की कोशिश करें, कितना जा सकते हो। यदि कुछ लोग ज्यादा कर सकते हैं तो अपने पैरों को पकड़ ले, पैरों को पकड़ के, और इस कंडीशन, जो कहते हैं ना धरण पड़ती है हमारे, रोज करें एक्सरसाइज। यदि जी हो रही है तो धरण की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। किसी झाड़ फूंक की आवश्यकता नहीं होगी। रिलैक्स। अब एक योग जो युवा है, बच्चे हैं, उनके लिए है, बाकी नहीं करें। जिन्होंने कभी नहीं किया है वो नहीं करें, और जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। या जिनको कमर में, पीठ में, सर्वाइकल की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर यदि आप लोगों को दर्द नहीं है तो ये कर सकते हो। शीर्षासन की मैं बात कर रहा हूं। दीवार के पास करें, तकिया लगाकर करें। जो हैबिचुअल है, जो कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आराम से दोनों हाथों को जोड़कर, जिनको चक्कर आते हैं वो नहीं करें। मैं कह रहा हूं, प्रिकॉशन, सुरक्षा सबसे पहले है। उठाए अपने शरीर को और बिल्कुल स्ट्रेट कर ले। पैर एकदम तने हुए, एकदम सीधे और स्थिर रहे। हिमालय की गोद में बैठे हुए साधु सन्यासी इस योग को तो घंटा घंटा, 2-2 घंटा करते थे, लेकिन अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका खान पान जड़ी बूटियों वाला था। हमारा खान पान समोसे और कचौरी वाला है।
इसलिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करें। जो कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं करें। किसी तरह की तकलीफ लगती है तो ये योग नहीं करें। शांत चित्त, स्थिर होकर और ये योग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए, गिर नहीं जाए, ध्यानपूर्वक करें। इसमें चोट लगने की आशंका रहती है। चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके बाकी शरीर हिस्से का दिमाग की ओर, आंखों की तरफ होता है। रिलैक्स। अब कितना टाइम रहा है बलराम जी? प्राणायाम भी करने हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण योग मैं रोज करवाऊंगा, मंडूकासन। इस मुद्रा में बैठ जाए, वज्रासन की मुद्रा में। खाना खाने के बाद बैठते होंगे, खाना पचाने के लिए कुछ लोग घूमते नहीं है, वज्रासन में बैठ जाते हैं, वो भी ठीक है, पाचन क्रिया ठीक होती है। ऐसे तलुओं के ऊपर की तरफ करके और बैठना, ऐसे बैठोगे तो पाचन क्रिया ठीक रहेगी। जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, भूख कम लगती है, वो वज्रासन की स्थिति में दिन में 3-4 बार 10-10 मिनट के लिए बैठे। लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कई परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। मैं योग के लिए कहता हूं, बड़े आराम से करें, धीरे धीरे करें, क्योंकि योग विकारों को दूर करता है। गलत तरीके से किए गए योग विकार उत्पन्न भी कर देते हैं। इस स्थिति में बैठ जाइए, अपने अंगूठे हथेलियों की तरफ मोड़ ले, मुट्ठी बंद, यानी अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, अंगुलियां ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को। और फिर बॉक्सिंग अपने आप से करनी नहीं है, केवल मुट्ठियों को आपस में एक दूसरे से टकरा ले। फिर अपने पेट के निचले हिस्से में, एकदम जहां पैर इकट्ठे हो रखे, वहां पर दोनों मुट्ठियों को रख लें, बीच में, सेंटर में एकदम। श्वास भरें, फिर खाली करें पेट को, एकदम खाली। फिर झुक जाए आगे की तरफ। फिर सीधे हो जाए। देखिए, सुबह की दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद में पेट साफ होना बहुत जरूरी है योग के लिए। पेट साफ नहीं है तो आप अच्छे से योग नहीं कर सकते। योग करोगे, जितना खाना खाकर जितना घूमोगे, उतना ही आपका पेट सही रहेगा। सुबह गर्म पानी पीकर और फिर दिनचर्या को प्रारंभ करें। श्वास भरे, खाली कर दे, झुक जाए आगे की तरफ। आपका सीना घुटनों पर आ जाए, गर्दन जो आपका ललाट है वो जमीन को स्पर्श करे, कोशिश ये करें। पेट में बहुत फायदा मिलेगा। मंडूकासन की दूसरी श्रेणी है, हथेली के ऊपर हथेली रख ली, और वही पोजीशन है, बस पहले मुठियां बंद की थी, अब हथेली के ऊपर हथेली सीधा रखकर और श्वास भरकर फिर खाली करें। पेट को खाली कर दे एकदम, और आगे की तरफ झुक जाए। पेट पे जिनके चर्बी है उनके लिए थोड़ा झुकना मुश्किल होगा, इससे चर्बी भी कम होगी। पेट का जो आकार ढोलकनुमा हो चुका है, वो कम करने का मंडूकासन बहुत सही तरीका है। जितना हो सकता है इतना ही हो पाओगे, कुछ इससे ज्यादा नहीं हो पाओगे। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो आप धीरे 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 नीचे जाने लग जाओगे। जिनका पेट बड़ा है, वो पेट यहाँ तक पड़ा है, उनका घुटनों तक, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से उसको पाल पोस कर बड़ा किया। कब से आप खाने पीने लगे थे लापरवाही तरीके से, तो वो तो बड़ा हो गई, उसका क्या दोष है? कभी आपने ध्यान दिया ही नहीं। और जो पतले लोग हैं, फिट है, पतले का मतलब फिट है, वो अफसोस नहीं करेगी हम पतले हैं, वो फिट है। फिट है वही हिट है। रिलैक्स। मंडूकासन से जुड़ा वही एक आसन और करेंगे। हाथों को
सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, खाली करते हुए नीचे लाएंगे। देख लीजिए, हाथ ऊपर, फिर नीचे आएंगे खाली करते हुए, ये पोजीशन कीजिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे प्राणायाम। हमने शरीर के सारे अंगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज की है। अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। आंतरिक दशा को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सेल, विशेष रूप से श्वास का खेल है। शरीर में हम कितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक, हमारी बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। आप पद्मासन में बैठ सकते हो। यदि आसान हो बैठना तो पद्मासन में बैठे और ध्यान मुद्रा बना ले। ध्यान मुद्रा भी बना सकते हो, वायु मुद्रा भी बना सकते हो। अपनी अंगुली को अंगूठे के पास, मूल में, अंगूठे के मूल में, अंगूठे के पास में एकदम रखकर ऐसे बैठ सकते हो। लेकिन ध्यान मुद्रा बनाए, अंगूठे और अंगुली को पास वाली को टच करके और बैठ जाए। श्वास एकदम नाक से तेज गति से भरें, धीरे भरें, वो आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। बहुत जोर से ऐसे नहीं, जोर से भरने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से। कई बार क्या होता है कि नाक से जोर से श्वास भरने से नाक की झिल्ली कमजोर होती है, वो फटने का डर रहता है, इसलिए जोर से नहीं भरे। हाँ, जो भर सकते हैं, जिनकी नाक की झिल्ली सही है वो भरे, क्योंकि फिर खून बहने लग जाएगा, नक्सीर हो जाएगी। इसलिए आराम से भरे, थोड़ा सा रोके। श्वास वाला जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे अनुलोम विलोम कर रहे हो, चाहे भस्त्रिका, भस्त्रिका में चलो फिर भी श्वास खाली करना भरना है, चाहे भ्रामरी कर रहे हो, चाहे ओम का उच्चारण करके कर रहे हो, तो उसमें श्वास भरने के बाद 2-3 सेकंड के लिए रोके अपने फेफड़ों में, फिर उसके बाद श्वास को छोड़ना प्रारंभ करें। जरूरी नहीं है ओम का उच्चारण भी करें आप, श्वास भर के थोड़ा सा रोके, फिर धीरे धीरे श्वास को रिलीज करें, धीरे धीरे खींचे, फुल भरे फेफड़ों को। गुब्बारे भरते हो ना आप, फूंक मार मार के, तो वैसे ही फेफड़ों को गुब्बारों की तरह भरना है, फुल वो काम करने चाहिए, है ना। स्वस्थ व्यक्ति, सुपर स्ट्रॉन्ग लंग्स, लगभग 1 मिनट तक कम से कम श्वास रोक लेता है। इसका मतलब आप सुपर स्ट्रॉन्ग लंग्स वाले हैं, मजबूत फेफड़ों वाले लोग हैं। और उससे ज्यादा रोक सकते हो, कहीं अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा नहीं रोके, ऐसा नहीं हो कि फिर श्वास ही नहीं आए वापस। ओम का उच्चारण करेंगे। ओ रिलैक्स, भरिए। ओ एक योगी की भांति अपने चित्त को स्थिर करते हुए, अपने दिमाग को एक जगह ध्यान केंद्रित करते हुए इधर उधर मत भटकिए। आप अपने आप में झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर महसूस कीजिए अंतरात्मा को, परमात्मा को, और फिर ध्यान लगाए। ओ
ओ रिलैक्स। योग करते समय बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहें। सुख और दुख इनकी गणना नहीं करें, क्योंकि ये बाहरी है, दोनों क्षणिक है, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, तो इनकी चिंता परवाह नहीं करें। केवल अपने आप में ध्यान केंद्रित करके और मस्त रहें, तभी स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा रिलैक्स। उसके बाद में अगला प्राणायाम हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए पोजीशन में बता चुका हूं। अंगूठों से अपने कान बंद करेंगे, 2 अंगुलियां आंखों पर रहेगी, एक ऊपर और एक नीचे, और श्वास भरकर 2-3 सेकंड के लिए रोककर, भरे हुए श्वास को रोककर और फिर भंवरे की तरह गुंजन करना है। ध्यान अपना यहाँ पर बीच में एकदम केंद्रित रखना है। कहीं इधर उधर भटकते हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है, सैकड़ों लाखों असंख्य विचार हमारे अंदर आते हैं। उन विचारों के ऊपर नियंत्रण करते हुए अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करें। आप श्वास पर ध्यान दें कि श्वास जा रहा है, बाहर निकल रहा है। करिए। रिलैक्स। कुछ अनुभूति होती होगी यदि आपने ध्यान पूर्वक योग किया है, तो आपको आंतरिक अनुभूतियां जरूर होती होगी। सुखानुभूति जिसे हम कह सकते हैं, सुखों की अनुभूति होना। उसके बाद में हम करेंगे भस्त्रिका। देखिए, भस्त्रिका के लिए मैं कई रोज बताता हूँ, तेज गति से नहीं करे, आराम से करे, जैसा करे आपसे सहन होता। क्योंकि एक लंबी प्रैक्टिस यदि होगी, यदि हम लंबे समय से यदि हम कर रहे हैं, तो हम तेज गति से कर रहे हैं। लेकिन हम सब बहुत कम समय से योग कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये पेंडेमिक जो हुआ है, महामारी आई है, उसके बाद में योग को लेकर हम अधिक सचेत हुए हैं। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं करें, आराम से करें। सीने में हवा भर के, प्राणवायु भर के, और फिर छोड़नी है। धीरे धीरे भी कर सकते हैं, एकदम आराम से। जो तेज कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करें। कोई नुकसान नहीं हो जाए, कोई इंजरी नहीं हो जाए, नाक में प्रॉब्लम नहीं हो जाए, गले में प्रॉब्लम नहीं हो जाए। आराम से, रिलैक्स। उसके बाद में
एक गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे क्या होता है, कई बार हमारी गर्दन में दर्द आ जाता है, पीछे दर्द आ जाता है। सर्वाइकल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम अनुलोम विलोम करेंगे। गर्दन के लिए बस ध्यान मुद्रा में बैठे रहें, गर्दन को घुमाएंगे लेफ्ट साइड में, श्वास भरते हुए ले जाएंगे, 10 तक गिनेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर विपरीत साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राइट साइड में श्वास भरते हुए ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक गर्दन की ओर करेंगे, गोल गोल घुमाना है, कान आपके कंधों के टच होते हुए जाए, ये कोशिश करें, कंधों को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए, आते हुए छोड़े। फिर क्लॉकवाइज। आराम मिलेगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक एक्सरसाइज और करें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ ले यहां से और पीछे ले जाए हाथ, फिर खींचे, दूसरी तरफ हाथ को खींचे, गर्दन के पीछे से सामने देखना है, ऐसे नीचे नहीं झुकना है, स्ट्रेट सामने देखना है और हाथ को खींचे, ज्यादा नहीं खींचे, दर्द हो जाएगा। फिर दूसरे हाथ को खींचे, रिलैक्स। आराम आया होगा। अब हाथों को ऐसे पकड़ ले एक दूसरे को, अंगुलियों में अंगुलियां डालकर, और गर्दन के पीछे ले जाए, गर्दन के पीछे, फिर ऊपर नीचे करें। ये भी एक एक्सरसाइज है सर्वाइकल की, गर्दन की। जो कहते हैं ना, हमारी गर्दन में चणक पड़ गई, हमारी गर्दन में दर्द आ गया, पीछे घूमती नहीं है गर्दन, रोज एक्सरसाइज करो, वो परेशानी उत्पन्न ही नहीं होगी, वो दिक्कत ही नहीं होगी कभी। आराम से करें, रिलैक्स, शाबाश, रिलैक्स। उसके बाद है, अब अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए एक हाथ से वायु मुद्रा बना लें, दूसरे हाथ से भी वायु मुद्रा बना लें। वायु मुद्रा का मतलब होता है आपकी अंगुली अंगूठे के मूल में ऐसे, और फिर जो छोटी वाली अंगुली के पास वाली है उसको तो लेफ्ट वाले नासिका पर, और अंगूठे को राइट वाली नासिका पर, दोनों बंद नहीं करनी है। लेफ्ट वाली से आपको श्वास खींचना है, राइट वाली से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ते उसी से खींचे और दूसरी से खींचे, छोड़े। लंबी सांस 2 सेकंड के लिए रोके, धीरे धीरे। दीर्घायु बनने के लिए, सुखी और स्वस्थ रहने के लिए। करते रहें अनुलोम विलोम। परिवार के सभी सदस्यों को योग करवाएं। बच्चों को योग करवाएं। जिसको जो समय मिलता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उसी समय योग करें, पर योग करें जरूर।
आप और आपके अपने स्वस्थ रहे, हम यही मंगल कामना करते हैं। देश का युवा, देश का नागरिक स्वस्थ बनेगा तो पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। आज हमारी जो स्थिति बिगड़ी है, कहीं ना कहीं हम स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि हमने कभी खान पान का ध्यान नहीं रखा, हमने कभी हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखा। हम केवल काम और धन, काम और दाम, इनके पीछे दौड़ते रहे। शरीर को हमने समय नहीं दिया। हमें कम से कम 1-1.5 घंटा रोज हमें शारीरिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें हमारे शरीर को देना चाहिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर और आपस में मलिए। रोज योगा का टाइम 7:15 से 8:15 रहेगा। 7:15 से 8:15 बजे हमने 20 मिनट बढ़ा दिए हैं। आपका जो अमूल्य समय है, आप बहुत बिजी है, पूरे देश की बागडोर आपके हाथों में है, उनके कीमती समय को हमने 20 मिनट का और बढ़ा दिए। हाथों को तेज गति से मालिश करें एक दूसरे की, अपने मुंह के ऊपर घुमाओ, आंखों के ऊपर घुमाए, गर्दन के ऊपर से घुमाते हुए पैरों पर, हाथों पर। एक बार और। रिलैक्स। अब अपने पैरों को, जिन्होंने पद्मासन लगा रखा था, वो अपने पैरों को खोल लें धीरे धीरे और आराम से हाथों को पीछे करके बैठ जाए। बस अब लास्ट आज का योग है, आज की लास्ट एक्सरसाइज है। थोड़ा पैरों को खोलकर और ऐसे जमीन के टच कराए अंगुलियों को, रिलैक्स महसूस होगा। योग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आप ऐसा महसूस किया करो कि आपने अपने शरीर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आपने अपने शरीर को रिलैक्स दिया है, स्वस्थ किया है। आप योग को मुसीबत नहीं समझे, थकान नहीं समझे। पैरों को पास पास कर ले, गोल गोल घुमाए, आगे तक जितना ले जा सकते हो उतना, इधर से अंगुलियां टच होते हुए अपनी तरफ मोड़ते हुए पंजों को ऐसे घुमाएं। जिनके घुटनों में, पंजों में दर्द रहता है, उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा। रात को सोते वक्त बोलते हैं ना कई कि हमारे सड़फ चल रही है ना, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, उनके लिए है। फिर पैरों को दूसरी तरफ से घुमाएं, फिर पंजों को आगे पीछे मोड़े ऐसे। धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह 7:15 बजे इन्हीं यौगिक क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के साथ। सुबह जल्दी उठिए, गर्म पानी पीजिए, अपनी दिनचर्या से निवृत्त होइए और फिर अपने आप को योग करने के लिए फिट कीजिए, तैयार कीजिए। पेट खाली होना अति आवश्यक है। यदि आपको जल्दी उठकर सबसे पहले चाय पीने की आदत है तो कृपया करके खान पान पर नियंत्रण रखिए। चाय पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाय कम चीनी की, और चीनी का ध्यान रखें। कई क्या करते हैं, चाय बनाते वक्त ही दूध, चाय, चीनी सब साथ मिला देते, उबालते रहते हैं। चीनी सबसे लास्ट में डालें, हो सके तो गैस बंद करने के बाद में चीनी चाय में घोल लीजिए, क्योंकि चीनी बहुत घातक है। और चाय के साथ एक बिस्कुट जरूर लें, वरना गैस्ट्रिक होने की प्रॉब्लम रहती है, आज नहीं है तो भविष्य में हो जाएगी। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, तली हुई चीजें नहीं खाएं। एक योगी के लिए अच्छा भोजन जरूरी है। कोई बात नहीं, पेट भर के